भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, लहसुन, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 6,900 रुपए पर बिकी अरहर। खातेगांव मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर से। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 25 जनवरी को राजकोट और सिरसा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सावरकुंडला, खातेगांव और लालसोट मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 25 जनवरी को राजकोट और सिरसा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सावरकुंडला, खातेगांव और लालसोट मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 24 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,800 रुपए। 25 जनवरी को उसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,900 रुपए पर। वहीं राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 जनवरी को अरहर का भाव था 6,600 रुपए। 25 जनवरी को उसके सौदे 87 रुपए लुढ़ककर 6,513 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 24 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,500 रुपए। 25 जनवरी को इसके सौदों में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में सुस्ती देखने को मिली। मंगलवार को यहां अरहर का भाव था 4,535 रुपए। 25 जनवरी को इसके भाव 75 रुपए टूटकर 4,460 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की सिरसा मंडी में 24 जनवरी को अरहर का भाव था 6,620 रुपए। 25 जनवरी को इसके भाव 5 रुपए चढ़कर 6,625 रुपए पर हुए। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, अरहर के भाव आगे किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं? बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर की बात करते हो, अरहर के अंदर हमने गत सप्ताह एक मिला जुला रुख देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम मंडियों के अंदर आवक भी देखते हैं तो मंडियों के अंदर आवक भी जो है अरहर की सामान्य रूप से बनी हुई थी। निर्यात के अंदर हम देखते हैं कि अरहर के अंदर हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन पर नजर डालते हैं तो इसका उत्पादन जो है हमें पिछले वर्ष से हमें इस वर्ष जो है थोड़ा सा कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अरहर के अंदर हमें जो है एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है, क्या लगता है क्या करना चाहिए किसानों को? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अरहर के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें के अंदर हो सकता है फरवरी मार्च के आसपास हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले, जो लगभग 50 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। जी बिल्कुल, यानी मार्च तक
बीच में जो समय है उसमें हो सकता है थोड़ी और तेजी आपको देखने को मिले फरवरी से मार्च के बीच में। हमारे साथ बने रहे साहिल जी, आगे अन्य जिन्सों पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। नरवाल मंडी में 500 रुपए उछला लहसुन का भाव। कोटा मंडी में 100 रुपए लुढ़क कर 2400 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। और चालू रबी सीजन में पीछे चल रही है बाजरे की बुआई। मुंबई मंडी में 3200 रुपए रहा बाजरे का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को दुर्ग और नरवाल मंडी में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजकोट और कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में नरमी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को दुर्ग और नरवाल मंडी में लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और कोटा मंडी में भाव में नरमी रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 24 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 4250 रुपए। 25 जनवरी को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4500 रुपए पर। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 जनवरी को लहसुन का भाव था 1480 रुपए। 25 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 1475 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 24 जनवरी को लहसुन का भाव था 4500 रुपए। 25 जनवरी को इसके सौदों में 500 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5000 रुपए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 24 जनवरी को लहसुन के भाव था 2500 रुपए। 25 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 2400 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो 25 जनवरी को बस्ती मंडी में लहसुन का भाव रहा 2700 रुपए। इटावा मंडी में भाव रहा 2850 रुपए। लखीमपुर मंडी में लहसुन 2620 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही आगरा मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 2780 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,950 टन रहा था। बात करते हैं जौ की। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2915 रुपए। देख सकते हैं जौ के भाव राजस्थान की मंडी में कितना रहा जयपुर मंडी में। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2860 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 2940 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ आपको बता दें कि मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ और जिन्सों के बारे में। और यहाँ हम बात करेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार में 1,30,000 टन ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,750 रुपए, सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 2,467 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव रहा 3,200 रुपए। जबकि राजस्थान की ओर रुख करें और यहाँ की लालसोट मंडी पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,275 रुपए पर हुए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 20 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। बाजरे के बारे में अभी आपने जाना कि इसकी बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। आइए बात करते हैं मक्का की और नजर डालते हैं इसके भी भाव पर। गुजरात की जंबूसर मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि मक्के का भाव रहा 2,000 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 3,200 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,140 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक में खासी सुस्ती देखने को मिल रही है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 20 जनवरी तक 52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 42,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। तो रागी के बारे में भी आपने जाना कि पैदावार बीते सीजन में कितनी रही और इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धान की और देखते हैं धान के भाव। छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,040 रुपए। ओडिशा की अटाबिरा मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए ही और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,150 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात ज्वार की। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 20 जनवरी तक रबी ज्वार की बुआई 22,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,98,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,875 रुपए। जैसा कि आप देख रहे हैं राजकोट मंडी में कितना भाव रहा। वहीं अगर हम जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जंबूसर मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,008 रुपए। रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,800 रुपए, यानी 3,800 रुपए पर यहाँ पर ज्वार बिकी, जबकि राजस्थान के कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4,800 रुपए पर हुए। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान बताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी।
देख रहे हैं ज्वार की पैदावार 2021-22 में कितनी हुई थी और इस बार जो अनुमान है वो आप देख रहे हैं, यानी काफी फर्क है, काफी इसकी पैदावार में कमी आने की फिलहाल जो आंकड़े हैं उसको देखकर नजर आ रहा है कि कमी आ सकती है, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। इस पर और विस्तार से बात करेंगे हम बाजार के जानकार साहिल गोयल से, जो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल गोयल का रुख करते हैं। साहिल जी, ज्वार के बारे में भी हमने देखा, क्या स्थिति है, बीते सीजन में कितना था, इस बार पैदावार कैसी नजर आ रही है, क्या लगता है भाव क्या इससे तेज होगी, क्या स्थिति हो सकती है भाव के आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह जो है हमें मिला जुला रुख ही देखने को मिला था। ज्यादातर मंडियों के अंदर आवक जो है सुस्त बनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ज्वार का उत्पादन हमें कम ही आता हुआ दिखाई देता है। निर्यात के स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि हमें कुछ ज्यादा सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया है और सीजनल डिमांड भी जो है जो निकल कर आनी चाहिए थी वो उस तरीके से निकल कर नहीं आई है और उसमें भी एक आंशिक वृद्धि ही देखने को मिली है। इसलिए ज्वार के अंदर हम ज्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप जैसे कह रहे हैं कि मिला जुला ही रुख रहेगा और निर्यात मांग भी जो है इसकी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है, घरेलू मांग में भी उतना कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पैदावार भी हालांकि इस बार कम होने की ही संभावना नजर आ रही है। तो साहिल जी, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ज्वार के अंदर ज्यादा तेजी या मंदी की सलाह तो नहीं दूंगा। इसमें भाव जो है स्थिरता की ओर ही रहेंगे। फिर भी अगर होगा तो कुछ आंशिक तेजी आ सकती है जो 20 से 30 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। बिल्कुल, तो चलिए ये तो बात हुई ज्वार की, जिसमें साहिल जी ने भी कुछ जानकारी दी और कुछ सलाह दी हमारे किसानों को कि जो मौजूदा स्थितियां हैं और आने वाले समय में जो अनुमान लग रहा है उसको देखते हुए उन्हें क्या फैसला करना चाहिए। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहे मंडी खबर के साथ, देखते रहे दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं जीरे की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताई गई है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे के हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 28,000 रुपए। वाब मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे का भाव रहा 20,050 रुपए, माफ कीजिएगा 20,500 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 26,930 रुपए पर हुए। वहीं जीरे की निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन बढ़कर 2,16,996 टन पर आ गया। तो चलिए जीरे पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, जैसे कि जीरे की बात करें तो ऐसी भी स्थिति थी जब हमने बहुत अच्छा इसमें निर्यात किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि निर्यात मांग में भी कमी आई है। क्या लगता है बाजार किस दिशा में जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि निर्यात के अंदर जो है हमें 10 से 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि इसके उत्पादन में हमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू स्तर पर इसकी सीजनल डिमांड में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें आता हुआ दिखाई दिया है। जी जी। और ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है कि हमें इसके निर्यात के अंदर भी जो है सुधार आता हुआ दिखाई दे। इसलिए किसान भाइयों को मैं जीरे के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि निर्यात मांग भले ही बीते सीजन से घटी हो, लेकिन जो घरेलू मांग है वो उसमें इजाफा देखा गया है, तो कुल मिला के जो कमी है हो सकता है कहीं ना कहीं कंपनसेट हो गई हो, और आने वाले समय में 1-2 महीने में निर्यात मांग में भी इजाफा हो सकता है। तो साहिल जी, ऐसे में किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा, किस तरह की सलाह उन्हें देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जीरे के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीरे की एक अच्छी डिमांड रहती है और आने वाले समय पे ये निकल कर आ सकती है। इसलिए मैं इसमें 200 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी का अनुमान दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई जीरे की कि थोड़ा इंतजार किसान कर सकते हैं। फिलहाल अभी तेजी में बने रहने की ही सलाह है साहिल गोयल जी की तरफ से, और आने वाले समय में इसमें भाव और इसमें करेक्शन हो सकता है और सुधार हो सकता है। फिलहाल साहिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अन्य जिन्सों पर भी हम उनसे जानकारी लेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं गेहूं पर। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में अगर हम गेहूं के लोकवान किस्म के गेहूं की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ भाव रहा 2,988 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 4,300 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। गेहूं के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मूंगफली की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,750 रुपए। सावरकुंडला मंडी में आप देख सकते हैं भाव दर्ज किया गया 7,260 रुपए। हलवद मंडी में भाव रहा 6,750 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं सरसों की। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सरसों का भाव रहा 4,801 रुपए। गुजरात के सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 4,525 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,900 रुपए। और सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। तमाम जिन्सों पर उन्होंने अपनी राय भी साझा की और किसानों को सलाह भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।